इत्र लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। जो दिल में शिकवे और जुबान पर शिकायत कम रखते हैं वे हर रिश्ता निभाने का दम रखते हैं। इंसान वही श्रेष्ठ है। यदि आप उड़ नहीं सकते तो दौड़ो, यदि दौड़ नहीं सकते तो चलो, यदि चल भी नहीं सकते तो रेंगते हुए चलो, लेकिन हमेशा आगे बढ़ते रहो। किस्मत करवाती है कठपुतली का खेल जनाब, वरना जिंदगी के रंगमंच पर कोई भी कलाकार कमजोर नहीं होता। मिट्टी के दीपक जैसा जीवन तेल खत्म तो खेल खत्म। तकलीफ खुद ही कम हो गई जब अपनों से उम्मीद कम हो गई। इतनी खामोशियां क्यों होती है तेरी आगोश में? ये कब्र लोग तो अपनी जान देकर तुझे आज़ाद किया करते हैं। किसी भी व्यक्ति को ज़्यादा सुधारने की कोशिश करोगे तो वह आपका ही दुश्मन बन जाएगा। सत्य हमेशा पानी में तेल की एक बूंद के समान है। आप कितना भी पानी डालें वह हमेशा ऊपर ही तैरता है। मैं झुक नहीं सकता अधर्म के आगे, शौर्य का वही अखंड भाग हूँ। जला दे जो अधर्म के रूह को, मैं वही कृष्ण का दास हूँ। जो प्रेम में रहते हैं वो छल नहीं समझ पाते, और जो छल में रहते हैं वो कभी किसी का प्रेम नहीं समझ पाते। इंसान वही श्रेष्ठ होता है जो बुरी स्थिति में फिसले नहीं और अच्छी स्थिति में उलझे नहीं। अक्सर अपना अपना कहने वाले दगा कर जाते हैं और मीठा बोलने वाले ही पीठ में खंजर घोंप जाते हैं। पता नहीं इतनी होशियारी कहाँ से सीखते हैं लोग। साथ भी रहते हैं और जलते भी हैं, रिश्ते भी नहीं भाते हैं और दुश्मनी भी निभाते हैं। मुंह पर कुछ और पीठ पीछे कुछ और ही होते हैं। गिद्ध भी कहीं चले गए हैं, लगता है उन्होंने देख लिया कि इंसान हमसे अच्छा नोचता है। जो बुरी स्थिति में फिसले नहीं और अच्छी स्थिति में उलझे नहीं, जिन्होंने आपका संघर्ष देखा है, सिर्फ वही आपकी कामयाबी की कीमत जानते हैं। औरों के लिए तो आप केवल भाग्यशाली व्यक्ति हैं। क्यों डरे कि जिंदगी में क्या होगा? हर वक्त क्यों सोचे कि बुरा होगा? बढ़ते रहें मंजिलों की ओर। हमें कुछ भी ना मिला तो क्या, तजुर्बा तो नया होगा। अब मुझे तकलीफ नहीं होती चाहे कितनी भी ऊंचाइयों से मुझे गिराया जाए, क्योंकि मुझे उन हाथों ने धक्का दिया है जिन पर मुझे खुद से ज़्यादा यकीन था। याद रखना, जिस दिन आपने अपनी सोच बड़ी कर ली, बड़े बड़े लोग आपके बारे में सोचना शुरू कर देंगे। जो दूसरे के चेहरे पर मुस्कुराहट देखना चाहते हैं, ऊपर वाला उनकी मुस्कुराहट कभी नहीं छीनता। उन लोगों के सामने हमेशा खुश रहो जो आपको पसंद नहीं करते, क्योंकि आपकी खुशी उन्हें चैन से जीने नहीं देगी। किसी इंसान के पीछे भागकर अपनी वैल्यू कभी कम मत करो। जो आपका अपना होगा वो आपको छोड़कर कहीं नहीं जाएगा। लोगों को खुश करते करते तुम्हारी जिंदगी बीत जाएगी, लेकिन आप उन्हें कभी खुश नहीं कर पाओगे। इसलिए अपने लिए, अपनी खुशियों के लिए जीना शुरू करो। हर बात को दिल पर ले लेना दिमाग की सबसे बड़ी बीमारी होती है। ये दुनिया है, ये तो सताती रहेगी। आप बस मुस्कुराना सीख लीजिए। जब आपको काटने वाले भी आपको चाटने लगे तो समझ लेना कि अब वक्त तुम्हारा है। सब कुछ जानते हुए भी अगर आप गलत तो गलत नहीं कह सकते, तो आप अपने हक के लिए कभी नहीं लड़ सकते। हम टूटे हुए लोग हैं जनाब। हम बोलना नहीं, चुप रहना पसंद करते हैं। अच्छा लिखना ही शानदार नहीं होता साहब, पढ़ने वाले भी समझदार होने चाहिए। पैसा वही है जो पास में है, ताकत वही है जो हाथ में है, और अपने वही है जो साथ में है। तनाव, चिंता और नकारात्मक विचारों से बचना ज़रूरी है, क्योंकि ये इंसान को धीरे धीरे कमज़ोर कर देती है। इन लोगों से हमेशा सतर्क रहना। पहला, दोगले प्यार से। दूसरा, दुश्मन के दोस्त से। तीसरा, सफ़र में अनजान इंसान से। चौथा, हमेशा तारीफ करने वाले से। और पांचवा,
बात बात पर हंसने वाले से। छठा, अचानक व्यवहार बदले उस इंसान से। याद रखना, वक्त कभी भी सबूत या गवाह नहीं मांगता, वह तो सीधे सजा सुनाता है। भाग्य बदल जाता है जब इरादे मजबूत हो, वरना जीवन बीत जाता है। किस्मत को दोष देने में जीवन का सच्चा साथी हमारा शरीर और आत्मा है। अगर ये साथ नहीं हो तो कोई पास नहीं। एक वक्त के बाद हर कोई गैर हो जाता है। उम्र भर किसी को अपना समझना एक वहम है। तेरी मोहब्बत से तो तेरी यादें अच्छी हैं, रुलाती तो हैं पर हमेशा साथ तो रहती है। आज के ज़माने में शुभचिंतक ऐसे होते जा रहे हैं जो आपका शुभ होते हुए देख चिंतित हो जाते हैं। भरोसा सभी पे कीजिए, किंतु सावधानी से, क्योंकि कभी कभी अपने दांत भी जीभ को काट लेते हैं। एक सही व्यक्ति की खोज में एक सच्चे व्यक्ति को मत खो देना, क्योंकि पूर्णता एक कल्पना है और सत्य एक वास्तविकता है। सभी फैसले हमारे नहीं होते, कुछ फैसले वक्त के भी होते हैं। इसमें सच बोलने की क्षमता अधिक होती है। सबसे अधिक नफरत का पात्र भी वही बनता है। कभी कभी आप बिना कुछ गलत किए भी बुरे बन जाते हैं, क्योंकि जैसा लोग चाहते थे आप वैसा नहीं करते। माफ करना मेरी गलतियों को, तेरा ये भक्त अभी अनजान है। मुझे तो बस इतना पता है कान्हा, तेरा नाम तीनों लोक में महान है। जमाने में आए हो तो जीने का हुनर रखना। तुम्हें दुश्मन से इतना खतरा नहीं, बस अपनों पर नजर रखना। बहुत महंगा पड़ा औरों के लिए जीना, उम्र भर खर्च हुई और कुछ हाथ भी नहीं लगा। आप अपने आप को दुखी बना लो या मजबूत बना लो, दोनों में मेहनत एक बराबर लगती है। अब मर्जी आपकी है, क्या आप खुश रहना चाहते हो या दुखी रहना चाहते हो। किसी के साथ दूर तक जाओ और फिर देखो अकेले वापस लौट कर आना कितना मुश्किल होता है। जिसमें सच बोलने की क्षमता होती है, सबसे ज़्यादा नफरत उसी को मिलती है। इसलिए सच्चाई और सच्चे संबंध हमेशा कायम रहता है। किसी का एहसान कितना भी छोटा हो, उसे कभी मत भूलना, और अपना एहसान कितना ही बड़ा हो, उसे कभी मत जताना। जब दर्द सहने की आदत हो जाती है तो आंसू आना खुद ही बंद हो जाते हैं। परिस्थितियों के अनुसार जब चीज़ सुंदर है, जो स्कूल की घंटी सुबह के समय बेकार लगती है, वही छुट्टी के समय बहुत अच्छी लगती है। कुछ लोग हमसे फ़ायदा उठाते हुए भी कुछ इस तरह पेश आते हैं जैसे वो हमसे फ़ायदा उठाकर भी हम पर कोई एहसान कर रहे हैं। अक्सर झूठे इंसान की बातें मीठी होती है और सच्चे इंसान की बातें कड़वी होती है। माना कि बेहतरीन नहीं है हम, लेकिन बात बात पर रंग बदले इतने रंगीन भी नहीं हैं हम। अगर आज कमाई से ज़्यादा मेहनत करते हो तो बहुत जल्द मेहनत से ज़्यादा कमाई करोगे। जीवन में इतना व्यस्त रहो कि पछतावा, डर, दुख और नफरत के लिए समय ही ना मिले, क्योंकि खाली व्यक्ति ही सबसे दुखी रहता है। अकेले चलना सीख लो। ज़रूरी नहीं कि जो आज तुम्हारे साथ है वह कल भी तुम्हारे साथ रहे। इंसान सफल तब होता है जब वह दुनिया को नहीं बल्कि खुद को बदलना शुरू कर देता है। जो दौलत हमारे अपने हमसे चाहते हैं वो पैसे नहीं है, वो है अपनापन, परवाह, आदर और थोड़ा सा समय। अगर कोई आपसे उम्मीद करता है तो ये उसकी मजबूरी है। आपके साथ लगाव और विश्वास है। किसी के अंदर प्रेम जगाकर उसे छोड़ देना उसकी हत्या करने के समान है। किसी को सिर्फ इतना ही इग्नोर करो कि उसे आपकी कमी महसूस हो, इतना भी नहीं कि वो आपके बिना जीना ही सीख जाए।
लोहे को कोई भी नष्ट नहीं कर सकता, उसे खुद उसी का जंग नष्ट करता है। उसी तरह इंसान को उसका मन ही नष्ट कर सकता है और कोई भी नहीं कर सकता। मेरे अपनों ने ही धक्का मारा है मुझे डुबोने के लिए। फायदा ये हुआ कि मैं तो तैरना सीख गया। क्या फर्क पड़ता है कि कौन खिलाफ है, बस जो साथ है वो लाजवाब है। दोस्ती और रिश्तेदारी में उतने ही पैसे उधार दो जितनी भूल जाने की औकात हो, वरना दोस्त और रिश्तेदार दोनों ही खो दोगे। सिर्फ धोखा देना ही धोखा नहीं होता, बल्कि किसी के साथ अपनेपन का नाटक करना उससे भी बड़ा धोखा होता है। चलते चलते पता नहीं चलता कि जिंदगी के सफर में कब ख्वाबों से इतनी दूर चले आए। जीते रहे जिन सपनों की खातिर उम्र भर, वक्त बदलते ही हाथ छोड़ चले गए। लोग इत्तेफाक से सिर्फ मिलते हैं, बिछड़ते सब अपनी मर्जी से हैं। आप जितनी संजीदगी से रिश्ते निभाएंगे, लोग उतनी ही शिद्दत से आपका दिल दुखाएंगे। कोई दवा नहीं है उसके रोगों की जो जलता है तरक्की देखकर लोगों की। जो लिबासों को बदलने का शौक रखते हैं, आखिरी वक्त कह भी ना पाए कि कफन ठीक नहीं। आईना जब भी उठाया करो, पहले खुद देखा करो, फिर दूसरे को दिखाया करो। ज़्यादा बहस अक्सर रिश्तों को खराब कर देती है। कभी कभी खामोश हो जाना ही सही रहता है। कभी भी अपनी भावनाओं को ऐसे व्यक्ति पर बर्बाद मत करो जिसे आपकी भावनाओं की कद्र नहीं। किसी ने पूछा कि सब कुछ जानकर भी चुप कैसे रहते हो। मैंने कहा, कोई अपने मतलब के लिए कितना गिर सकता है, बस यही देखना चाहता हूं। गैरों पर कौन गौर करता है, बात जब भी चुपती है अपनों की ही चुपती है। नहीं लगता दिल दिखावे की दुनिया में, मुझे खुद में संभाले तू। या तो आजा पास मेरे या फिर मुझे बुला ले तू। एक गांव में एक धोबी था जिसके पास गधा और कुत्ता था। धोबी ने कुत्ते को घर की रखवाली के लिए रखा था और गधे पर कपड़े ढोया करता था। धोबी इन दोनों का समय से खाना भी दे देता था। गधे को कुत्ते से जलन होती थी। गधा मन में सोचा करता था कि इस कुत्ते को तो बड़े आराम से काम है और खाना भी आराम से मिल जाता है, जबकि मैं तो दिन रात मेहनत करके भी अपना पेट नहीं भर पाता हूँ। इससे तो अच्छा ये होगा कि मैं धोबी के घर से भाग जाऊँ, फालतू में इतनी मेहनत यहाँ करनी पड़ती है। ऐसा सोचकर किसी दिन गधा धोबी के घर से भाग गया। अब गधा रास्ते में जिस भी खेत से घुसता, वहाँ के रखवाले उसे मारने के लिए दौड़ते हैं। किसी ने भी उसे खेत में चरने के लिए घुसने नहीं दिया। गधे को रास्ते पर चलते हुए एक मरे हुए शेर की खाल मिली। गधे के दिमाग में एक आइडिया आया। उसने उस खाल को ओढ़ लिया और खेतों की तरफ चल दिया। खेतों के रखवालों ने उसे शेर समझा और उससे डर के भागने लगे। अब गधा मस्त होकर खेतों में चरने लगा। गधा मन ही मन अपनी चालाकी पर बड़ा खुश हो रहा था। उसे बिना काम किए ही खाना मुफ्त मिल रहा था। इस तरह कुछ दिनों में मोटा ताजा हो गया। एक दिन गधा किसी खेत पर चर रहा था। उससे कुछ ही दूरी पर किसी दूसरे गधे ने रेंगना शुरू कर दिया। गधा भी अपनी जाति भाई को देखकर मस्ती में जोर जोर से रेंगते हुए नाचने लगा। इससे उसके ऊपर से शेर की खाल खिसक गई। एक शेर से गधे की आवाज़ को सुनकर के ग्रामीणों को ताज्जुब हुआ, लेकिन गौर से देखने पर पता चला कि यह तो गधा है जिसने शेर की खाल ओढ़ रखी है। अब ग्रामीण लाठी लेकर आए। गधा तो अपनी मस्ती में मस्त था, तो उसे ग्रामीणों के आने का पता ही नहीं चला। अब गधे की सुताई चालू। ग्रामीणों ने उसे इतना पीटा कि उसको अधमरा कर दिया। थोड़ी देर बाद गधे को होश आया तो वह अपनी भूल का पछतावा करने लगा। वो वापस लंगड़ाता हुआ धोबी के घर चला गया। बाहर कुत्ता बैठा था। कुत्ते ने गधे की यह हालत देखकर पूछा, तुम्हारी ये हालत कैसे हुई? गधे ने अपनी सारी कहानी कुत्ते को सुनाई। कुत्ता बोला, केवल शेर की खाल पहनने से कोई शेर नहीं बन सकता। शेर बनने के लिए हिम्मत, बहादुरी और उतना बल होना चाहिए। तुम्हें मुफ्त के चक्कर में नहीं पड़ना है, कभी किसी को धोखा नहीं देना है।
इस संसार में मेहनत करके खाने वाला ही सुखी है। तुम भी मेहनत करके खाते तो तुम्हारी आज ये हालत नहीं होती। गधा अब कुत्ते की बात समझ चुका था। मेहनत करके ही